Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट एक कपल से होता है जिसमें लड़की का नाम ग्लोरिया है। वो काफी अपसेट रहती थी क्योंकि काफी टाइम से उसके पास जॉब नहीं थी। यही वजह थी कि वो अपने फ्रेंड से भी काफी रूड बिहेव करती है। एक दिन वो ग्लोरिया से कहता है कि अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और फिर ऐसा ही होता है। वो ग्लोरिया की इन हरकतों से तंग आकर उसे यहाँ से जाने का कह देता है क्योंकि वो भी ग्लोरिया के इस रवैये से तंग आ चुका था। एक तो वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करती थी, दूसरा वो हर वक्त सर में खारिश करती रहती थी जो उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों कर रही है। खैर, ग्लोरिया वापस अपने घर आ जाती है और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम ऑस्कर था। उसका अपना एक बार भी था। वो ग्लोरिया को अपने बार में रहने की ऑफर करता है। ग्लोरिया तो शुक्र करती है क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी। अब वो बार में रात गुजारती है। यहाँ उसके और भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। इतने में उससे अपने एक पुराने फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे कॉल करके बताता है कि कोरिया में एक जायंट मॉन्स्टर आ गया है जिसने पूरे कोरिया को तबाह कर दिया है। जिस सिटी पे उसने अटैक किया उसका नाम सियोल है और उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये सुन के ग्लोरिया काफी अपसेट हो जाती है कि अगर सियोल को तबाह कर दिया है तो बाकी दुनिया के साथ वो क्या सलूक करेगा। न जाने कहां से आ गया है ये मॉन्स्टर, मगर फिर वो इस बात को भूल जाती है और अपनी रूटीन सेम रखती है। एक दिन ऑस्कर ग्लोरिया से मिलने आता है कि तुम्हें जॉब की जरूरत है तो तुम मेरी बार में जॉब कर सकती हो। ये सुनकर ग्लोरिया काफी खुश होती है। ऑस्कर उसे एक टीवी गिफ्ट करता है। वो काफी एक्साइटेड हो के टीवी ऑन करती है। उसे वही मॉन्स्टर नजर आता है जो हर तरफ तबाही मचा रहा था। ग्लोरिया में और मॉन्स्टर में एक बात सेम थी कि वो ग्लोरिया की तरह ही सर घुजा रहा था, और तो और वो सामान भी बिल्कुल वैसे ही उठाता है जैसे ग्लोरिया उठा के लाती थी। ये देख के ग्लोरिया काफी अपसेट हो गई थी। वो बीमार रहने लगती है और घर से बाहर नहीं जाती। दूसरी तरफ मॉन्स्टर भी 2-3 दिन तक गायब था और उसने कोई भी अटैक नहीं किया। ये देख के ग्लोरिया काफी हैरान थी। अब वो चेक करने के लिए बाहर लॉन में आकर बैठ जाती है ताकि पता चले कि आखिर मामला क्या है, और वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि मॉन्स्टर भी बाहर आता है और कोई भी मूवमेंट नहीं करता, चुप करके बैठ जाता है। ग्लोरिया को यकीन था कि कहीं ना कहीं उसका और मॉन्स्टर का कोई कनेक्शन है। शायद ग्लोरिया उसे कंट्रोल कर रही है। ग्लोरिया और उस मॉन्स्टर की सभी चीजें सेम थी। वो भी तभी बाहर निकलता था जब ग्लोरिया प्लेग्राउंड में सुबह 8 बजे बाहर जाती थी। अब ग्लोरिया नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड ऑस्कर से मिलती है और उसे सारी बात बताने लगती है। वो उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। तुम मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल कर सकती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ग्लोरिया उसे समझाती है और कहती है तुम लोग मेरे साथ टाइम स्पेंड करके देखो तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। अब ग्लोरिया अपने फ्रेंड्स को लेकर प्लेग्राउंड में आती है और उन्हें लाइव न्यूज ओपन करने का कहती है। सब ऐसे ही करते हैं और हैरानी की बात ये थी कि सच में वैसे ही हो रहा था। ग्लोरिया डांस करती है और उधर मॉन्स्टर भी बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहा था। सच में ये बहुत हैरानी वाली बात थी। अब आर्मी हेलीकॉप्टर लेकर मॉन्स्टर पर अटैक करती है। ग्लोरिया को भी पेन फील होता है। सोचने की बात तो ये थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ग्लोरिया दोबारा से अपने हाथ को मूव करती है कि शायद ये बात गलत हो। मॉन्स्टर बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है जिसकी वजह से आर्मी का हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। अब आर्मी और ज्यादा बुरे तरीके से अटैक करती है जिससे मॉन्स्टर इंजर्ड हो जाता है। उधर ग्लोरिया पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और गिर जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे उठाकर घर ले आते हैं। होश में आने के बाद ग्लोरिया न्यूज सुनती है तो पता चलता है कल मॉन्स्टर भी बिल्कुल ऐसे ही गिर गया था जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो गयी। ये सुन के ग्लोरिया परेशान हो जाती है और रोने लगती है। ऑस्कर आकर उसे समझाता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि अभी जायंट मॉन्स्टर से जान नहीं छूटी कि इतने में एक जायंट रोबोट भी आ गया है। अब जरूरी तो नहीं कि इसका ताल्लुक भी तुमसे हो। टाइम गुजरता जा रहा था और हम देखते हैं कि ऑस्कर उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। ये बात रिवील होती है कि प्लेग्राउंड में जो भी जाता है वो ऐसी चीजों से कनेक्टेड हो जाता है। ग्लोरिया और ऑस्कर इस एरिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, इसलिए दोनों ही मॉन्स्टर और रोबोट को कंट्रोल कर रहे थे। ऑस्कर ग्लोरिया की वजह से इस प्लेग्राउंड में जाया करता था। अब दोनों मिलकर इस मसले पर रिसर्च करते हैं, जहां ग्लोरिया को पता चलता है कि 25 साल पहले कोरिया में मॉन्स्टर देखा गया। अब ग्लोरिया डिसाइड करती है कि वो ड्रिंक करना बंद कर देगी ताकि उसे होश हो कि वो क्या कर रही है। वो
कोरिया के लोगों से माफी मांगने का सोचती है, लेकिन उसके लिए उसे कोरियन लैंग्वेज ट्रांसलेट करना थी क्योंकि वहाँ के लोगों को कोरियन की समझ आती थी। अब वो अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए लोगों से कनेक्ट होती है और इशारे से लोगों को साइड पे करती है। वो जमीन पे बैठ जाती है और वहाँ पर नोट लिखती है। मॉन्स्टर भी बिल्कुल सेम हरकतें कर रहा था और वही चीज जमीन पर लिख देता है। न्यूज पे खबर आती है कि मॉन्स्टर ने सबसे माफी मांगी है और कहा है कि अब दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर लोग बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से अब लोग काफी पुरसकून थे। उधर ग्लोरिया कामयाब हो चुकी थी। ऑस्कर उसे मुबारकबाद देता है कि तुम्हारे प्लान ने वर्क किया। ग्लोरिया आज काफी रिलैक्स थी, इसलिए बड़े इत्मीनान से सो जाती है। सुबह उठ के उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर तो अब खामोश हो गया है, लेकिन जायंट रोबोट ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। ग्लोरिया फौरन समझ आती है कि ऑस्कर उस प्लेग्राउंड में गया होगा। वो भाग के उसके पास आती है तो क्या देखती है कि ऑस्कर वहाँ डांस कर रहा है और काफी एंजॉय करता है। ग्लोरिया के मना करने पे वो कहता है मैं तो बस ये सब फन के लिए कर रहा हूँ। वो काफी देर से समझाती है लेकिन ऑस्कर नहीं मानता। अब ग्लोरिया भी प्लेग्राउंड में आ जाती है। उधर वो मॉन्स्टर भी बाहर आ चुका था। ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मॉन्स्टर रोबोट को यहाँ से जाने का कहता है, लेकिन रोबोट इनकार कर देता है। उधर ऑस्कर ग्लोरिया से कहता है खुद तुमने कितने लोगों की जान ली, मैं तो ये सब फन कर रहा हूँ और तुम मुझे मना कर रही हो। ग्लोरिया ऑस्कर को थप्पड़ मारती है। उधर मॉन्स्टर भी रोबोट को थप्पड़ मारता है, इसलिए ऑस्कर बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी इंसल्ट हुई थी और लोगों को तो वैसे भी मौका चाहिए कि कब कोई बात चलेगी। लोग इस सब पे मीम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑस्कर को ये सब देखकर बुरा लग रहा था, इसलिए वो ग्लोरिया से बदला लेने की ठान लेता है। वो ग्लोरिया को ड्रिंक करने का कहता है ताकि अपनी बेइज्जती का बदला ले सके, मगर ग्लोरिया उसकी बातों में नहीं आती। ऑस्कर ये सब देखकर खुद प्लेग्राउंड में चला जाता है और कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। ग्लोरिया भी उसके पीछे आती है ताकि उसे रोक सके, लेकिन ऑस्कर कहता है मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ और उसमें बेशक लोगों की जान जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में ही फाइट होने लगती है। ऑस्कर ग्लोरिया को बुरी तरह से मारता है। वो उसके बाल पकड़ लेता है। उधर रोबोट भी मॉन्स्टर पर बिल्कुल वैसे ही अटैक करता है। ऑस्कर जरा लिहाज नहीं करता कि ग्लोरिया एक लड़की है। अब ग्लोरिया उसे कहती है कि बस ये सब बंद करो, मैं तुम्हारे बार में काम नहीं करूंगी। ये सुन के ऑस्कर उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं डेली प्लेग्राउंड में आऊंगा और पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ग्लोरिया उसे पुरानी फ्रेंडशिप याद दिलाती है तो ऑस्कर कहता है हम बेशक अच्छे दोस्त होते थे, लेकिन तुम स्टडीज करने बाहर चली गई और मैं अपने फादर का छोटा सा बिजनेस चला रहा हूँ। मैं भी तरक्की करना चाहता था, क्या मेरा दिल नहीं करता कि अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकूं? तो ग्लोरिया कहती है कि इसमें मेरा या उन मासूम लोगों का क्या कसूर है जिन्हें तुम मार रहे हो। इतने में ग्लोरिया के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे रेडी होने का कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ग्लोरिया ये सुनकर काफी खुश थी, लेकिन ऑस्कर को ये बात पसंद नहीं आती। वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम गई तो मैं पूरे कोरिया को तबाह कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से जाकर दिखाओ। इतने में ग्लोरिया फिर से जाने लगती है। तभी ग्लोरिया की मेमोरी वापस आती है कि 25 साल पहले जब ऑस्कर और ग्लोरिया दोनों स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे थे जो कि साउथ कोरिया का स्ट्रक्चर था। दोनों के प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत थे। तेज हवा का झोंका आता है और ग्लोरिया का प्रोजेक्ट उड़ जाता है। ऑस्कर उसे उठाने के लिए जाता है। जब वो देखता है कि ग्लोरिया का प्रोजेक्ट ज्यादा खूबसूरत है तो जेलसी में आके उसे तोड़ देता है और ये सब ग्लोरिया देख रही थी। उसे काफी बुरा फील होता है। अब वो प्रे करती है कि मैं इसका बदला लूं और ऐसे ही होता है। उसके प्रे का जवाब आता है और एक बिजली आसमान से आकर उसके सर पर गिरती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड निकलने लगता है। उस जगह एक होल ओपन हो जाता है और एक मॉन्स्टर आता है। दूसरी तरफ ऑस्कर के साथ भी यही कुछ होता है। उसकी सोल रोबोट से जुड़ जाती है, इसलिए ऑस्कर और ग्लोरिया दोनों ही लड़ने लगते हैं क्योंकि ऑस्कर हमेशा ही ग्लोरिया से जेलस था। अब दोनों फिर से लड़ते हैं और जब ग्लोरिया को फील होता है कि वो ऑस्कर से ज्यादा पावरफुल है तो वो उसी पे अटैक करके घर से बाहर निकाल देती है। अब दिखाया जाता है कि ग्लोरिया कोरिया चली गई थी। जब ये बात ऑस्कर को पता चली
चली तो वो प्लेग्राउंड में आ जाता है। उधर मॉन्स्टर भी कोरिया आ चुका था। लोग बहुत डर रहे थे। ग्लोरिया आती है और सिस्टम रिवर्स हो रहा था। ग्लोरिया जिस सिटी में जाती है मॉन्स्टर दूसरी सिटी में चला जाता है। जब ऑस्कर के सामने मॉन्स्टर आता है तो वो डर जाता है। उधर ग्लोरिया ये शो करती है कि जैसे उसने ऑस्कर को पकड़ लिया है। मॉन्स्टर ने वाकई रोबोट को पकड़ लिया था। कोरिया में रोबोट हवा में उड़ रहा था। ग्लोरिया रोबोट यानी ऑस्कर को दूर जाके फेंक देती है और रोबोट गायब हो जाता है। कोरियंस ये देख के हैरान थे कि मॉन्स्टर उन्हें तंग करने की बजाय उनकी हेल्प कर रहा है। अब ग्लोरिया डिसाइड करती है कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगी। वो फिर से बार में जाती है और सोचती है कि मैं खुद ही इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि अकेले लाइफ गुजार सकूँ। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.